Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parikh. In previous video we have started a new chapter, that is differentiation, okay? And in differentiation we have already studied basic concepts, basic rules, fundamental rules of differentiations like मल्टीप्लिकेशन रूल, कोशेंट रूल एटसेट्रा. ओके, अपन ने क्या क्या सीखा था बच्चों? जब दो चार फंक्शन प्लस में हो तब उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है, प्लस या माइनस साइन उनके बीच में हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन में हो तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, यू डॉट वी वाला फॉर्मूला. ओके, डिवाइड में, डिवीजन में यदि दो फंक्शंस हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज चेन रूल. ओके, चेन रूल के थ्रू अपन डिफरेंशिएशन यहाँ पे सीख रहे हैं बच्चों, ठीक है. ओके, अब चेन रूल कहाँ पे यूज आता है? तो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है. चेन रूल यूज आता है कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने में, ठीक है. तो अब बात आती है कि सर कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? कंपोजिट फंक्शंस की. ओके, तो बच्चों कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है. जैसे अपन जनरली एक फंक्शन लिख रहे हैं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स. क्लियर है बच्चों? ठीक है. तो एक सिंपल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया साइन एक्स. ओके, मैंने क्या बोला? कंपोजिट फंक्शंस मींस फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में कोई दूसरा फंक्शन हो. आर्ग्यूमेंट मींस इनपुट, ठीक है बच्चों. एक फंक्शन के इनपुट की जगह कोई दूसरा फंक्शन डाल दिया, ठीक है. जैसे मान लीजिए इसी फंक्शन को कुछ ऐसा लिखा गया कहीं पे, साइन और ब्रैकेट में एक्स की जगह क्या डाल दिया? कोस एक्स, ठीक है बच्चों. तो ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन. इसको क्या पढ़ेंगे अपन? साइन, इसको पढ़ते हैं साइन ऑफ एक्स, ये हो जाएगा साइन ऑफ कोस एक्स, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शंस. ओके, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. एक में ये लिख रहा हूं y इज इक्वल्स टू, कहीं पे मैंने लिखा साइन एक्स इंटू कोस एक्स. क्लियर है बच्चों? ठीक है. तो ये वाला फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शंस दे रखे हैं वो दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना. साइन एक्स अलग है, कोस एक्स अलग है, और दोनों के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है. क्लियर है. और ये क्या है? साइन ऑफ कोस एक्स, मतलब साइन के आर्ग्यूमेंट में अपन ने क्या डाल दिया? कोस एक्स, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है. और इन कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपन करेंगे किसके थ्रू? चेन रूल के थ्रू, ठीक है. जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लिया अपन ने, कहीं पे y इज इक्वल्स टू अपन को दे रखा है साइन, ठीक है, ब्रैकेट में e की पावर 10x दे दिया. ओके बच्चों, तो obvious सी बात है इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, क्योंकि एक तो साइन एक्स है इसमें फंक्शन, एक e की पावर x फंक्शन है इसमें, और एक क्या बच्चों? 10x है, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन. तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है. ऐसा मान लीजिए कि एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स है, उसके अंदर एक बहुत और भी छोटा बॉक्स है, उसके अंदर एक बहुत छोटा बॉक्स है, ठीक है. तो ऐसे करके बॉक्स के अंदर बॉक्स है, इट मींस फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन डाला हुआ है, ठीक है. सो दोज फंक्शंस आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन, ठीक है. जैसे मान लीजिए कहीं पे लिख रखा y इज इक्वल्स टू 10 क्यूब x. क्लियर है बच्चों? तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 10x का होल क्यूब भी लिख सकते हैं. क्लियर है. तो यहाँ पे भी अब दो फंक्शन है, एक तो क्या बच्चों? 10x है, और दूसरा क्या? x क्यूब. क्लियर है. 10x है और दूसरा क्या है? क्यूब वाला फंक्शन है, ठीक है ना. तो यहाँ पे भी दो फंक्शन है. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन. तो आई थिंक आपको कंपोजिट फंक्शन समझ में आए होंगे. ओके, चलिए अब इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन क्या यूज लेंगे? चेन रूल. ओके, सो व्हाट इज चेन रूल? टू डिफरेंशिएट कंपोजिट फंक्शंस वी यूज अ रूल दैट इज कॉल्ड चेन रूल. ओके, तो चलिए अब बात करते हैं बच्चों अपन चेन रूल होता क्या है. ओके, तो मान लीजिए बच्चों अपने पास एक एग्जांपल लेके चले अपन, कहीं पे लिख रखा y इज इक्वल्स टू, इफ y इज इक्वल्स टू साइन, और ब्रैकेट में डाल दिया उसने एक्स स्क्वायर, और बोला देन फाइंड dy ओवर dx. ओके, तो कहीं पे साइन एक्स, साइन और ब्रैकेट में क्या बच्चों? एक्स स्क्वायर, ठीक है. और अपन को dy बाई dx फाइंड आउट करना है. तो बच्चे जनरली क्या सोचेंगे? सर साइन का डिफरेंशिएशन आपने क्या बताया था? कोस.
तो इसका आंसर तो आ जाएगा कोस और ब्रैकेट में क्या अक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये आंसर गलत है, ठीक है। साइन अक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन अक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस अक्स, ना कि साइन अक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को चेन रूल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं दो मेथड बताऊंगा चेन रूल के, ठीक है। एक तो पूरा जो लेंथी वाला मेथड है वो बता रहा हूँ, ठीक है। एंड सेकंड वन इज वेरी शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक टाइप में, ठीक है ना। तो अपन आगे चल के तो सारे शॉर्ट ट्रिक्स ही यूज करेंगे, ठीक है। वही मेथड यूज करेंगे जो छोटा वाला मेथड है, क्लियर है। फिलहाल अपन सीखने के लिए एक लॉन्ग मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है, मतलब एक हुआ कैसे। ओके, तो देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू अपन को क्या दे रखा है यहाँ पे, साइन और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, अक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने क्या किया, इस अक्स स्क्वायर को t मान लिया। लेट अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अपने पास y इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन t। y इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन t। ओके, और इसको t माना था तो दूसरा फंक्शन आ गया अपने पास t इज इक्वल टू अक्स स्क्वायर। अपन ने जस्ट क्या किया है, दोनों फंक्शन को अलग अलग लिख दिया, क्लियर है। अब इस साइन टी का मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से डी बाई डी टी आ जाएगा, जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डी बाई डी एक्स आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी, और किसका करना है, वाई का, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू। तो बच्चों यहाँ पे y इज इक्वल्स टू साइन एक्स होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है अपने पास, कोस एक्स। तो वैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा अपने पास, कोस टी, क्लियर। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब बात करते हैं अपन इसकी, ठीक है। तो अब t इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है बच्चों, अक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अक्स का फंक्शन है, तो इसका अपन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अक्स के रेस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अक्स। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स मीन्स अक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, किसका, टी का, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, टी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, अक्स स्क्वायर, और अक्स स्क्वायर का अक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x आ गया अपने पास, क्लियर है। इसको अपन ने क्या माना, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अपन को डी वाई बाई डी टी भी नहीं चाहिए, अपन को डी टी बाई डी एक्स भी नहीं चाहिए, अपन को तो क्या चाहिए बच्चों यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स लाने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। यही था लेफ्ट हैंड साइड, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, कोस टी, ये तो इसका रिजल्ट था, इंटू कितना आ गया अपने पास, 2x, क्लियर हो रहा है, कोस टी इंटू 2x, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ओके, याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ डी वाई बाई डी टी है, यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स है, तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये जस्ट ट्रिक है, डी टी से डी टी कैंसिल आउट नहीं हुआ है बच्चों, ये पूरा प्रोसेस होता है एक, उसके थ्रू यहाँ से रिजल्ट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन सिंपली आपको याद रखना है, तो आप क्या याद रख सकते हो, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गया, डी वाई, और नीचे क्या आ गया, डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है बच्चों अपने पास, 2x मैंने पहले लिख दिया, आगे क्या लिखा हुआ है, कोस टी। अब t में तो आंसर दे नहीं सकते क्योंकि t तो कहीं पे क्वेश्चन में था ही नहीं, तो t की जगह x का वैल्यू कितना था बच्चों, अक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसे अपन कौन सा रूल बोलते हैं, चेन रूल, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x इंटू कोस अक्स स्क्वायर। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्या किया अपन ने, जो भी साइन का आर्ग्यूमेंट है उसको t माना, तो ये साइन t फंक्शन आ गया, और जिस भी वेरिएबल में फंक्शन आया, जैसे इसे यहाँ पे कौन से वेरिएबल में है, t में, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। दूसरा फंक्शन जो माना था अपन ने, उसका अक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया, और उससे आंसर आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये तो पूरा एक लॉन्ग मेथड है बच्चों, क्लियर है। तो फिलहाल तो इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। इसको बच्चों मैं हटा रहा हूं। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, थोड़ा और क्लियर हो जाए आपको। इफ y इज इक्वल्स टू
मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है tan e की पावर x, देन फाइंड dy बाई dx। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये फंक्शन कौन सा है बच्चों। तो ये फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि जनरली फंक्शन tan x होता है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन क्या है, tan और ब्रैकेट में e की पावर x दे रखा है, ठीक है। तो ये तो एक कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन से रूल का यूज करेंगे अपन, चेन रूल का। क्लियर, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। बच्चों फंक्शन क्या दे रखा अपन को, y इज इक्वल टू tan ब्रैकेट में क्या e की पावर x, ठीक है। तो ब्रैकेट वाली चीज को अपन ने क्या मान लिया, t मान लिया। तो यहाँ से मैंने लिख दिया लेट t इज इक्वल टू e की पावर x। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, tan और ब्रैकेट में कितना t, समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये tan t आया, क्लियर है, और t क्या माना था वो आगे लिख दो आप। तो t इज इक्वल टू आ गया बच्चों यहाँ पे e की पावर x। ओके, अब ये t का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन t के रेस्पेक्ट में। तो एक लाइन लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग WRT मीन्स विद रेस्पेक्ट टू t। क्लियर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास dy बाई dt, y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे d बाई dt, और ब्रैकेट में क्या चलेगा बच्चों tan t, क्योंकि यही y का वैल्यू है, ठीक है। अब यदि tan x होता तो इसका x के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होता। यहाँ पे tan t है तो इसका t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी sec स्क्वायर t। क्लियर, ओके। तो यहाँ से अपन बात करें dy बाई dt की, तो दैट विल बी sec स्क्वायर t। इसे अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। क्लियर है, चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x का फंक्शन है, x का फंक्शन है मीन्स यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं वो सारे किसके टर्म्स है बच्चों, x इंक्लूड हो रहा है उनमें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से अपने पास t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या आ जाएगा dt बाई dx। तो d बाई dx मैंने ऐसे लिख दिया, t की जगह क्या पुट कर दिया e की पावर x। अब e की पावर x का x के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, e की पावर x ही आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा dt बाई dx इज इक्वल्स टू e की पावर x। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। क्लियर है बच्चों। लेकिन अपन को ना ही तो dy बाई dt चाहिए ना ही dt बाई dx चाहिए, अपन को तो क्या चाहिए dy बाई dx, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, दैट इज dy बाई dt। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से। तो दैट इज dt बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आ गया अपने पास sec स्क्वायर t इंटू कितना आ गया e की पावर x, ठीक है। अब ऐसा मान के चलें कि ये dt से dt कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बच्चों अपने पास dy बाई dx, ठीक है। इसको अपन कैंसिल आउट बोल रहे हैं, बाकी कैंसिल आउट होता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये पूरा सिंगल यूनिट है। क्लियर है बच्चों। पर इस पूरी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, e की पावर x मैंने पहले लिख दिया, यहाँ पे आ गया sec स्क्वायर, और t की जगह क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, x में चेंज करना पड़ेगा। तो t की जगह क्या माना था अपन ने, e की पावर x, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों, आंसर, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन चेन रूल। क्लियर है बच्चों, ऐसे कड़ियों से कड़ी जुड़ी हुई है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रूल। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ओके, ये मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको इस पूरे लॉन्ग मेथड का, देन आफ्टर अपन एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। उसके थ्रू अपन बहुत ही आसानी से ये चीज़ें कर लेंगे। ओके, तो बच्चों मैं इसको हटा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है y इज इक्वल्स टू, इफ y इज इक्वल्स टू साइन, ओके, ब्रैकेट में दे दिया कोस और फिर दे दिया वापस से ब्रैकेट में e की पावर x, देन फाइंड dy ओवर dx। क्लियर।
तो अगेन आपको देखना है कि क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, तो बिल्कुल साइन के ब्रैकेट में एक्स की जगह क्या दे रखा आपको, कोस, और कोस के ब्रैकेट में एक्स की जगह क्या दे रखा, e की पावर x, ठीक है। तो इट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये बड़ा डब्बा हो गया, बड़ा बॉक्स हो गया, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर बॉक्स है एक तरह से, ठीक है बच्चों। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू साइन कोस e की पावर x। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब सबसे पहले काम क्या करना, आपको सबसे बाहर वाला फंक्शन देखना है, ठीक है। उसके ब्रैकेट में क्या उस चीज को t मानना है, यही करते आ रहे हैं अपन। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट t इज इक्वल्स टू क्या मान लिया बच्चों मैंने, कोस e की पावर x, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या है अपने पास, y इज इक्वल्स टू साइन t, ठीक है। अब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, तो दूसरा क्या आ गया अपने पास, t इज इक्वल्स टू कोस e रेस टू x, ठीक है। तो अभी इसका तो अपन t के रेस्पेक्ट में आसानी से कर लेंगे, लेकिन अब जो t वाला फंक्शन है वो वापस से क्या बच्चों, एक कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें भी दो फंक्शन है। तो इनको भी अपन अलग अलग करते हैं, अलग अलग बॉक्स कर रहे हैं अपन, 3 बॉक्स थे उनमें, सबको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करना अपन को, ठीक है। तो अभी e की पावर x है वो एक अलग फंक्शन है, और कोस x एक अलग फंक्शन है, ठीक है। तो इस बार अपन बाहर वाला फंक्शन देखें तो क्या है बच्चों, कोस, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, e की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लेट e की पावर x को और कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए मैंने इसको मान लिया u मान लिया, ओके, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास दूसरा फंक्शन, t इज इक्वल्स टू कोस u, क्लियर है। अब ये अलग हो गया कोस वाला फंक्शन, ठीक है, वेयर u इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों, e की पावर x, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शंस को मैंने क्या किया, अलग अलग कर लिया, क्लियर है। चलिए अब ये t का फंक्शन है, तो इसका अपन डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कोस t, क्लियर। इसे इक्वेशन नंबर अपन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। अब ये t है और यहाँ पे क्या है, u का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर देते हैं, u के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से आ जाएगा dt बाई डी यू इज इक्वल्स टू कोस u, जैसे मान लीजिए यहाँ पे y इज इक्वल्स टू कोस x होता है, ठीक है। तो उसका x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो माइनस साइन x आता, तो वैसे अपन u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का साइन u। इससे अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली u इज इक्वल्स टू e की पावर x है, ठीक है। तो x का फंक्शन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से आ जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e की पावर x का x के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, e की पावर x ही आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, थर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन इसमें, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है, देखो आप, दैट इज dy बाई डी टी इंटू, ठीक है। सेकेंड का क्या है बच्चों यहाँ पे, dt बाई डी यू इंटू, थर्ड का लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है, du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, कोस t इंटू क्या बच्चों, साइन u इंटू e की पावर x, क्लियर है। अब बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो इन तीनों का जो रिजल्ट है दैट विल बी dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखो, ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी कि याद करने के लिए ऐसे याद करो कि dt से dt कैंसिल आउट हो गया, du से du कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, यहाँ से dy और यहाँ से dx, ठीक है। कैंसिल आउट करना नहीं है आपको, क्लियर है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, अब ये t u ये सब तो अपन ने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किए हैं क्वेश्चन में, अपन को तो आंसर x में ही चाहिए क्योंकि फंक्शन x का था, ठीक है। तो t का x में वैल्यू क्या है बच्चों, तो ये पूरा फंक्शन क्या है, t। तो यहाँ से आ जाएगा कोस, t की जगह क्या रख दूंगा बच्चों में, कोस e की पावर x, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, मल्टीप्लाई में क्या बच्चों, सॉरी ये माइनस साइन u था, तो यहाँ पे अपन बाहर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, ओके। यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, क्लियर है, ठीक है। फिर क्या आएगा बच्चों, साइन u, तो साइन u क्या था अपने पास, तो u था बच्चों e की पावर x और इनटू कितना, e की पावर x, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर, ओके।
इसे अपन बोलते हैं, ये कंपोजिट फंक्शन था और उसके डिफरेंशिएशन का रिजल्ट ये आएगा बच्चों। क्लियर है? तो ये मैंने लॉन्ग मेथड से आपको बता दिए हैं। ओके, ये एक्चुअली में एनसीईआरटी की बुक में ऐसे मेथड दे रखे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस, अदरवाइज तो बहुत आसान सा प्रोसेस है। ठीक है, ओके। तो अब अपन शॉर्ट मेथड की तरफ चलेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, तो देखो शॉर्ट मेथड में क्या है, मैंने बोला कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो मान लीजिए एक फंक्शन f है, ठीक है, दूसरा g है और उसके अंदर अपन को hx दे रखा है। ओके, तो ये हो गया फंक्शन f, जैसे मान लो साइन है, फिर g कोस है, कोस के अंदर भी एक तीसरा फंक्शन डाल रखा है, मान लीजिए log x डाल रखा है। ठीक है, तो इस टाइप से एक कंपोजिट फंक्शन है और 3 फंक्शन दे रखे हैं अपन को, ऐसे बहुत सारे दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, कितने भी दे सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? तो अपन क्या डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। ठीक है, y की जगह क्या रखना है बच्चों अपन को, तो y की जगह आ जाएगा f g h x। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत ही ईजी सा स्टेप है, y की जगह अपन ने ये लिख लिया। ठीक है, अब आपको रूल क्या लगाना है बच्चों, आउटसाइड से इनसाइड जाना बच्चों, आउटसाइड इनसाइड रूल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको देखना है कि सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है बच्चों, f। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो f का डिफरेंशिएशन को अपन क्या लिख देंगे बच्चों, f डैश। ठीक है, ध्यान ये रखना जब f का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये सारी चीजें आप अक्स की तरह ट्रीट करोगे। तो ये लिखा हुआ है f अक्स, ऐसा मान के चलो कि पूरा अक्स है, तो ये क्या लिखा हुआ बच्चों, f अक्स। ठीक है, तो f अक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश अक्स, और अक्स कौन है यहाँ पे, वो वापस से आप लिख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, g h x। क्लियर है? अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा, फिलहाल तो इसको आप कॉन्सेप्ट को समझो। फिर आपको मल्टीप्लाई साइन लगाना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले सबसे बाहर वाला फंक्शन, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, f डैश ब्रैकेट एज इट इज आएगा। ठीक है, अब बाहर वाले से आगे चलो आप। ठीक है, तो ये अंदर वाला फंक्शन आ गया। ठीक है, ये इनसाइड फंक्शन है g, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा बच्चों g डैश। याद ये रखना कि जब भी इस g को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये जो ब्रैकेट है वो एज इट इज ऐसा कैसा जाएगा, hx। वापस से मल्टीप्लाई साइन लगाया। ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ पे चले अपन, अब इस h का करना अपन को। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों h डैश x। ठीक है, इनटू, और अंदर गए तो मिला कौन, x। ठीक है, अब x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1, तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों आउटसाइड टू इनसाइड फंक्शन। ठीक है, रूल ये याद रखना है। एक थोड़ा सा मैं आपको एल्गोरिथम बता देता हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, फिलहाल आपको ये अजीब सा लग रहा होगा। ओके बच्चों, आपको ध्यान रखना, आउटसाइड फंक्शन से पहले भी आपको सबसे पहले यदि कोई पावर दिख जाए, ठीक है, पावर यदि 1 पावर है तो उसका तो डायरेक्ट होता है, जैसे अपन कहीं पे लिखते हैं साइन एक्स। ठीक है बच्चों, तो साइन एक्स का तो क्या होता है, कोस एक्स। लेकिन कहीं पे साइन स्क्वायर एक्स दिख गया, साइन क्यूब एक्स दिख गया, साइन की पावर 1/2 एक्स दिख गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डिफरेंशिएट करना अपन को बच्चों, पावर। ओके, एक्सेप्ट 1 पावर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पावर भी किसकी, आउटसाइड फंक्शन की। ठीक है, अब आउटसाइड फंक्शन की पावर डिफरेंशिएट होने के बाद में आपको आना है बच्चों आउटसाइड फंक्शन पे। ठीक है, फिर आपको आना है इनसाइड फंक्शन। ओके, फिर आपको आना है इनसाइड फंक्शन। ठीक है, ऐसे चलते रहना, आपको कोई भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है ना, मतलब जैसे बॉक्स रखे हुए हैं ना, 5-7 बॉक्स है और बॉक्स के अंदर बॉक्स डाले हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बड़ा वाला बॉक्स है उसको ओपन करना है। ठीक है, तब आपको छोटा वाला बॉक्स मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, और जब बड़ा वाला बॉक्स ओपन करोगे तो जितने भी बॉक्स है वो तो उसी के अंदर रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब वो छोटे वाले बॉक्स को बाहर निकालो, फिर जब छोटा वाला बॉक्स बाहर निकाल लोगे बच्चों आप, तो क्या होगा, वो अपने आप में बड़ा हो जाएगा, तो फिर उसको देखना है। ठीक है, उसको ओपन करोगे और बॉक्स निकलेगा।
क्लियर है बच्चों। उसको ओपन करोगे और बॉक्स निकलेगा, ठीक है। तो ओपन करना मतलब डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। और उसकी कौन सी ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, तो उससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ओके। ये ट्रिक याद रखना है कि सबसे पहले पावर डिफ्रेंशिएट होती है, ओके। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूँ बच्चों में। क्वेश्चन 1 मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है, अच्छा सब में फाइंड आउट क्या करना है अपन को? dy बाई डी एक्स, ओके। कहीं पे लिख रखा है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था जो अपन ने पूरे लॉन्ग मेथड से किया था बच्चों। अभी अपन इसमें शॉर्ट मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में क्या? एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट यू शुड वॉच हियर दैट दिस शुड बी ए कंपोजिट फंक्शन। तो ये कंपोजिट फंक्शन है बच्चों, एक ये एफ है और ये क्या है? जी है, ठीक है ना। मतलब फंक्शन के अंदर क्या बच्चों? फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक लाइन लिखो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, ठीक है। और y की जगह क्या डाल दिया आपने? साइन, और ब्रैकेट में क्या बच्चों? एक्स स्क्वायर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना बच्चों आपको? सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन देखो बच्चों, दैट इज साइन, और साइन पे पावर भी कितनी है? 1, ठीक है। तो पावर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस साइन पे पावर 1 है, ठीक है। तब कुछ देखना ही नहीं है अपन को, सिर्फ कौन सा फंक्शन देखना है? आउटसाइड। मान लीजिए यहाँ पे साइन पे पावर 3 होती, ठीक है। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ता। पावर का डिफरेंशिएशन कौन से फॉर्मूले से? एक्स की पावर n वाले से, ठीक है। तो उस टाइप का एग्जांपल भी लेंगे। फिलहाल तो आप देखो कि सबसे आउटसाइड में फंक्शन कौन सा, सबसे बाहर फंक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा बॉक्स कौन सा है, ऐसा मान के चलो। तो दैट इज साइन। क्लियर है? ये क्या बच्चों? साइन, ठीक है। अब जब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है, ठीक है। लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इस वाले पार्ट को थोड़ी सी देर के लिए सोच के चलो कि ये अक्स लिखा हुआ है, ऐसा सोच लो दिमाग में कि ये क्या लिखा हुआ बच्चों? अक्स, ठीक है। तो साइन अक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ से? बताओ फटाफट। कोस, ये कैपिटल अक्स, ठीक है। और इस अक्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो अपन को सिर्फ सोचना है, ठीक है बच्चों। इनटू, अभी काम तो पूरा नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ठीक है। अभी तो किसका डिफरेंशिएशन किया अपन ने? साइन, जो बाहर वाला आउटसाइड फंक्शन है उसका किया है, ठीक है। दैट इज कोस, ब्रैकेट को एज इट इज डाल दिया बच्चों, इनटू डी बाई डी एक्स, ठीक है। फिर किसका करेंगे बच्चों? यहाँ पे अपन अंदर चलो, अंदर कौन मिला अपन को? एक्स स्क्वायर, ओके। चलिए, तो यहाँ से क्या है अपने पास? कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा बच्चों? डिफरेंशिएशन, दैट इज 2x। तो आंसर हो जाएगा अपने पास 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर, इट इज dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये काफ़ी शॉर्ट हो गया बच्चों मेथड, ठीक है। तो ये प्रीवियस जो अपन ने अभी क्वेश्चन किया था पूरे लॉन्ग मेथड से, उससे मैच कर लो, ये आंसर सेम है। और एग्जाम्पल लिया अपन ने, जितने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चेन रूल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए कहीं पे दे रखा अपन को log साइन ब्रैकेट में e की पावर x, ओके। So let us start. Oh, sorry. It is y. Y is equals to this. Then find dy over dx. ये अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। उससे पहले मैं फंक्शन लिख देता हूँ एक बार। फंक्शन क्या है? y इज इक्वल्स टू log, ओके, ब्रैकेट में क्या है? साइन, और फिर क्या बच्चों? e की पावर x। ये फंक्शन अपने पास, क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे अपन, एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स, ओके। y की जगह क्या वो डाल दो यहाँ पे आप, तो दैट इज log, फिर क्या बच्चों? साइन e की पावर x, ओके। आपको ये दिख रहा है कंपोजिट फंक्शन है बच्चों, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। जनरली क्या होता है? ये log x होता है, ठीक है। लेकिन x की जगह क्या डाल दिया? साइन e की पावर x। फिर ये साइन x होता है, लेकिन साइन x की जगह क्या डाल दिया? x की जगह क्या डाल दिया? e की पावर x, क्लियर है। तो आपको क्या करना है बच्चों? कंपोजिट फंक्शन का कैसे करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बताइए मैंने। सबसे आउटसाइडर फंक्शन कौन सा है? सबसे बाहर वाला, सबसे बड़ा बॉक्स कौन सा है बच्चों? दैट इज log, ठीक है। ये सबसे आउटसाइड वाला फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? log। और जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है अपन को? सबसे आउटसाइडर फंक्शन का, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इस चीज को आप दिमाग में क्या मान के चलें? x,
क्लियर है? तो अपन को कुल मिला के log x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन में x कौन है वो देखो आप, दैट इज साइन e की पावर x इनटू मल्टीप्लाई साइन, ठीक है। किसका काम हो गया, log का, आउटसाइड फंक्शन खत्म, ठीक है। बड़ा वाला बॉक्स ओपन कर लिया, अब उसके अंदर वाला बॉक्स निकाल लो, ठीक है। तो अंदर कौन सा मिला, अंदर सबसे बड़ा कौन सा मिला बच्चों अपन को, साइन, ठीक है। ये आउटसाइड फंक्शन था और अंदर गए तो इनसाइड फंक्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ आ जाएगा अपने पास साइन e की पावर x, इसको एज इट इज लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1 ओवर साइन e की पावर x, ये तो एज इट इज आ गया इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगेन ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। इसमें आउटसाइड फंक्शन कौन सा है, साइन, ठीक है। तो इसको मैंने क्या सोचा, x, साइन x का क्या होता है बच्चों, कोस x, तो ये गया कोस e की पावर x, ठीक है ना। x की जगह क्या आ गया बच्चों, e की पावर x, फिर वापस इनटू का साइन लगाया, फिर d बाई डी एक्स, क्लियर। अब किसकी बारी, साइन का हो गया, अब अंदर जाओ तो दैट इज e की पावर x, समझ आया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास कोस e की पावर x अपॉन में साइन e की पावर x इनटू आ जाएगा बच्चों e की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ, e की पावर x, ठीक है। अब ये कोस, इसको थीटा बोला मैंने, तो ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज कोट थीटा, तो आंसर आ जाएगा e की पावर x इनटू कोट थीटा कौन है बच्चों, e की पावर x, इट इज dy बाई डी एक्स, क्लियर है बच्चों। तो चेन रूल बहुत आसान है, ठीक है। सारे बॉक्स ओपन करने जब तक कि सबसे छोटा वाला बॉक्स नहीं मिल जाए अपन को, क्लियर है। मतलब डिफरेंशिएट करते चलो करते चलो करते चलो, आउटसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन और इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन, ठीक है बच्चों। सबका डिफरेंशिएशन करना होना, सबका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, क्लियर है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और प्रैक्टिस करते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर e की पावर x देन फाइंड dy बाई डी एक्स, मान लीजिए ये लिख रखा है कहीं पे, ओके। तो चलो करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले तो ये देखना है कि ये कंपोजिट फंक्शन है या नहीं। तो बच्चों ये जनरली फंक्शन क्या होता है, 10x होता है, ठीक है। तो अब इस 10 पे एक तो पावर डाल दी है और फिर ब्रैकेट भी चेंज करके क्या दे दिया इसने, e की पावर x, ठीक है। तो ये e की पावर x को थीटा बोलोगे तो ये लिखा हुआ है 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस फंक्शन को क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 10 e की पावर x, तो बच्चों मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है, और उस पर पावर 2 कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट ये वाली यूज कर लेते हैं, चलो क्लियर है। क्योंकि अपन 10 स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दें तो कोई समस्या थोड़ी होती है बच्चों, इसमें 10 थीटा का और स्क्वायर एक ही बात है, तो वही लिखा है बच्चों मैंने, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, क्लियर। यहाँ पे क्या लिख रखा है, 10 e की पावर x का होल स्क्वायर, इसका अपन को क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने y का वैल्यू तो रखा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, आपको एल्गोरिथम याद करवाई थी बच्चों। सबसे पहले क्या देखना है कि क्या कोई बाहर वाले फंक्शन पे पावर है, तो बिल्कुल है। कितनी पावर है बच्चों, 2 पावर है, ठीक है। तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है, पावर का, ठीक है। तो जब पावर का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, आपने यहाँ पे 2 पावर लगाई है, तो इस पार्ट को आप क्या मानोगे बच्चों, x मानोगे, ठीक है। माइंड में x, ठीक है ना, वैसे सही में x नहीं मानना अपन को, ऐसा सोचो कि ये x लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट यदि x है तो ये ओबियस सी बात है क्या बच्चों, x स्क्वायर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 2x। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू x, x कौन है उसका वैल्यू रख दो, तो दैट इज 10 ब्रैकेट में क्या बच्चों, e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है।
सबसे पहले पावर का हुआ, फिर मैंने क्या बोला आउटसाइड फंक्शन। तो आउटसाइड फंक्शन क्या है बच्चों, तो वो है tan e की पावर x। ठीक है, dy dx लगाने का मतलब अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों, समझ में आया। तो ये हो गया 2 इंटू tan e की पावर x इंटू, ठीक है। अब इसमें देखो आप पावर वाला कोई दिक्कत ही नहीं है, बाहर वाला फंक्शन क्या है बच्चों tan का डिफरेंशिएशन करोगे तो इस चीज को क्या मान के चलो आप x, ठीक है। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर x की जगह क्या है e की पावर x, इसको एज इट इज लिख दिया, इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है। फिर कौन आया e की पावर x, ठीक है। तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा इसका 2 tan e की पावर x इंटू कितना sec स्क्वायर e की पावर x इंटू e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर x, ठीक। दिस इज dy ओवर dx। Clear? Let us take one more example. मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब log x, ठीक है बच्चों। इसको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या लिखेंगे इसको, देखो इधर सबसे पहले काम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इस फंक्शन को अपन सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन log x, साइन क्यूब थीटा है ना बच्चों, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा का होल क्यूब, एक ही बात है, ठीक है। तो अगेन मेरे को आउटसाइड फंक्शन पे पावर दिख गई, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का। और जब भी पावर का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इस चीज को आप x सोच के चलिए, ठीक है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले किसका बच्चों, x क्यूब का करना है, तो x क्यूब का x की पावर n वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर का मतलब x कौन है बच्चों, साइन log x है, क्लियर है, और उसका होल स्क्वायर, फाइन, यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर कौन सा साइन आएगा, इनटू, फिर क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लिखने का मतलब डिफरेंशिएशन करना। अब किसका, आउटसाइड फंक्शन का। आउटसाइड फंक्शन कौन है बताओ फटाफट, साइन log x, ये बच गया अपने पास। अपन ने अभी तक तो पावर का डिफरेंशिएशन किया है, अब यहाँ इस ब्रैकेट में चले अपन, तो यहाँ पे अपन को ये फंक्शन मिला, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू, अच्छा इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है ना, ओके। इंटू की जगह मैं डॉट यूज कर रहा हूँ, एक ही बात है। अब देखो बच्चों साइन का क्या होता है, सबसे आउटसाइड फंक्शन क्या है, साइन है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस, इसको x माना था, ठीक है। तो ये एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट को एज इट इज लिखना है, ठीक है। फिर इनटू, अभी बाकी है कौन, बाकी है log x, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या आंसर आया फाइनली, 3 साइन स्क्वायर log x इंटू कोस log x इंटू log x का क्या होता है बच्चों, 1/x, ठीक है। तो वो x कहाँ चला जाएगा, नीचे, ओके। इट इज व्हाट, इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, फाइन। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। ओके, लेट अस सॉल्व नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए कहीं पे लिख रहेगा y इज इक्वल्स टू log, और ब्रैकेट में दे दिया अपन को e की पावर 10x, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, ओके। 1 मिनट, अपन को दे रखा है, मान लीजिए sec e की पावर, sec e की पावर मान लीजिए अपन ने लिख दिया यहाँ पे 10x, ओके। देन फाइंड dy ओवर dx, क्लियर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट।
तो बच्चों y इज इक्वल टू क्या दे रखा अपन को, sec e की पावर 10x। क्लियर? तो कैसे करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन? कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। बच्चों मैंने जो लॉन्ग मेथड बताया था, ठीक है, वो सिर्फ चेन रूल से, यदि आपको क्वेश्चन चेन रूल का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए तब आपको वो यूज़ करना है, अदरवाइज उसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। वो जस्ट मैंने आपको एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, इसके लिए मैंने वो आपको बता दिया है, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। मेथड आपको ये याद रखना, सारी जगह यही मेथड काम में आएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। सबसे बाहर कौन सा फंक्शन मिला अपन को, सेक, तो लिखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, सबसे बाहर कौन मिला, सेक, ठीक है। और इस चीज़ को क्या मान लिया मैंने, x, तो सेक x का क्या हो जाएगा बच्चों, सेक x की जगह क्या लिखना है, 10x इंटू 10x, क्योंकि सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, दैट इज सेक x इंटू 10x। क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक e की पावर 10x इंटू 10 e की पावर 10x। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी इंटू लगाया और फिर क्या लिख देंगे, d बाई डी एक्स, ठीक है। अभी तो किसका हुआ है, सेक का हुआ बच्चों। अब आगे चलेंगे अपन, तो अंदर गए तो क्या मिला अपन को, e की पावर 10x, ठीक है। अब बच्चों जनरली e की पावर वाला फंक्शन होता है तो उसमें e की पावर क्या होता है, x होता है, ठीक है। और e की पावर x का क्या होता है बच्चों, e की पावर x, ठीक है। लेकिन x की जगह क्या डाल दिया उसने, 10x, ठीक है। तो अब इसमें फंक्शन ये पावर में दिया हुआ है ना, तो इसको अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा sec e की पावर 10x इंटू 10 e की पावर 10x इंटू, मैंने क्या बोला, इस 10x को x माना, तो यहाँ पे e की पावर x दिख रहा है आपको, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x, और x की जगह क्या है बच्चों, 10x। क्लियर है? अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इंटू, अब देखो और अंदर गए अपन तो अपन को क्या मिला, 10x, तो इसका करेंगे तो d बाई डी एक्स, किसका बच्चों, 10x का, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा रिजल्ट, sec e की पावर 10x, d बाई डी एक्स लिखने का मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। इंटू कितना बच्चों, 10 e की पावर 10x इंटू e की पावर 10x इंटू 10x का क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर x। क्लियर है? तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को कि e की पावर यदि सिर्फ x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x, ठीक है। लेकिन इस x की जगह और कुछ डाल दिया, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो अब इसमें चेन रूल लगेगा, क्या करेंगे उसका, सबसे पहले इस x स्क्वायर को x सोचेंगे अपन, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x, और x का काम कौन कर रहा है, x स्क्वायर इंटू, फिर किसकी बारी आएगी, इस पावर की, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, 2x, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो e की पावर x के लिए आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। ओके, pause the video to note it down. Let us take one more example. If y is equals to sin inverse then find dy over dx। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दे रखा y इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, साइन इनवर्स x की पावर 4। क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। क्लियर? यहाँ पे है साइन इनवर्स x की पावर 4, ये y का वैल्यू है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, सर ये तो पावर है तो इसका तो अपन x की पावर -1 की तरह करेंगे। नहीं, साइन इनवर्स तो क्या बच्चों, एक फंक्शन है और इसके डेरिवेटिव मैंने आपको लिखवाए हैं बेसिक फॉर्मूले में, ठीक है। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 ओवर अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ पे x रहता है तो क्या होता है, 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन ही है बच्चों। साइन इनवर्स x होता है, उसमें x की जगह क्या डाल रखा है, x की पावर 4।
ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे आउटसाइड फंक्शन क्या मिला बच्चों अपन को? साइन इनवर्स मिला, ठीक है। तो साइन इनवर्स इस चीज को क्या मान के चलो आप? अक्स। तो साइन इनवर्स अक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अक्स स्क्वायर, ये वाला अक्स स्क्वायर, और उस अक्स की जगह वैल्यू क्या बच्चों? अक्स की पावर 4, तो यहाँ पे लिखेंगे अक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर इनटू, फिर आगे बढ़ो डी बाई डी एक्स, ठीक है। अंदर गए तो क्या मिला अपन को? अक्स की पावर 4, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से? अक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन बताओ। 4 अक्स क्यूब, ये तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखो अक्स की पावर 4 की होल पावर 2, तो दिस विल बिकम अक्स की पावर 8। दिस इज वॉट? डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर? लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। मान लीजिए कहीं पे लिख रखा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स e की पावर x। क्लियर है? इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्या जाएगा बच्चों यहाँ से? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। आपको याद हो तो जो फॉर्मूला लिस्ट थी उसमें tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चों? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जब यहाँ पे x रहता है तो यहाँ आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो किसका करना है अपन को? tan इनवर्स e की पावर x का करना है। समझ में आ रहा है? तो tan इनवर्स e की पावर x का करना है, तो इस चीज़ को क्या मान के चल रहे हैं बच्चों अपन? x। तो फिलहाल tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा बताओ? देखिए, तो दैट विल बी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x कौन है यहाँ पे? दैट इज e की पावर x, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर x का होल स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स e की पावर x। अंदर गए तो e की पावर x मिला अपन को। क्लियर? तो फाइनली क्या आंसर आएगा बच्चों इसका? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x वो न्यूमिनेटर पार्ट में आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज e की पावर 2x। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों? आंसर। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आपके हाथ अपने आप चलेंगे, ठीक है। पेन अपने आप चलेगा आपका। ओके, बहुत आसान चीज़ है, और डिफरेंशिएशन कंप्लीट होने तक ये प्रैक्टिस अच्छे से हो ही जाती है ना बेसिकली। चलिए, ये आज के वीडियो का अपन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले रहा हूँ बच्चों मैं इसको। इफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन tan, चलिए ये ले लेते हैं अपन साइन e की पावर 10x। ओके, देन फाइंड dy बाई dx। क्लियर? ओके, चलिए इसको सोल्व करते हैं अपन। तो क्या लिखेंगे बच्चों? dy बाई, पहले अपन y फंक्शन को सही से लिखते हैं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू क्या बच्चों? यहाँ पे साइन e की पावर 10x की होल पावर क्या है बच्चों? रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, ठीक है। ओके, अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या होगा बच्चों? पावर का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। याद रखना है, तो पावर तो यदि बाहर वाले फंक्शन पे है तो उसका डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है, ठीक है। जनरली ये बच्चे भूल जाते हैं। ओके, तो ये पावर है बच्चों, तो इस चीज़ को क्या मान के चलोगे? x। तो अब क्या दिख रहा है आपको? ये x की पावर 1/2, यानी कि ये रूट x दिख रहा है, ठीक है। और रूट x का डेरिवेटिव मैंने डायरेक्टली आपको बताया था, ठीक है। डी बाई डी एक्स रूट x। इसका रिजल्ट मैंने बोला था आपको याद रखना है, दैट इज 1 ओवर 2 अंडर रूट में x, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला नंबर 3 और 4 यही है, ठीक है। तो ये जाएगा बच्चों 1 ओवर 2 अंडर रूट में x कौन है बच्चों यहाँ पे? दैट इज साइन e की पावर 10x, ठीक है। यदि किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो x की पावर 1/2 का x की पावर n वाले फॉर्मूले से करोगे तो यही आंसर मिलेगा आपको, ठीक। ये अपन ने बच्चों किसका डिफरेंशिएशन कर दिया? पावर का। अब क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स। किसकी बारी बच्चों? अब बारी है साइन e की पावर 10x, ठीक है। फिलहाल सिर्फ पावर का किया है, फिर अपन आउटसाइड फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट में साइन e की पावर
10x, ओके, इनटू, अब आउटसाइड फंक्शन क्या बच्चों, साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस, ये x का काम कर रहा था, ये एज इट इज आ जाएगा e की पावर 10x, इनटू, आगे बढ़ो d/dx, ठीक है, e की पावर 10x, क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन e की पावर 10x इनटू, बच्चों इसको भी एज इट इज, क्योंकि ये सारे डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, ये बॉक्स तो खुल चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन, यहाँ पे d/dx लिखा हुआ, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करना, ठीक है। तो e की पावर वाला कॉन्सेप्ट अभी बताया था मैंने, इस 10x को क्या मानोगे बच्चों आप, अक्स, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x, और x की जगह क्या लिख दिया 10x, इनटू, फिर और अंदर जाओगे आप तो पावर मिलेगा आपको, दैट इज 10x, ओके। तो फाइनली क्या रिजल्ट आ जाएगा इसका, कोस e की पावर 10x, ये न्यूमिनेटर पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, न्यूमिनेटर पार्ट, इनटू e की पावर 10x, इनटू 10x का क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन करके लिख रहा हूँ मैं, सेक स्क्वायर x अपॉन में अंडर रूट ऑफ साइन e की पावर 10x, क्लियर, और बाहर क्या चल रहा है 2, ये आ जाएगा अपने पास dy/dx, फाइन, ओके। तो ये होता है बच्चों चेन रूल, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो, पहले तो आप ये वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये चेन रूल होता है, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे विद प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन वाली कॉन्सेप्ट्स के साथ, डिवीजन वाली कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। तो फिलहाल तो आप अच्छे से वीडियो को देखें और नोट जरूर करें बच्चों, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चेन रूल को और कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जाम्पल और लेके आऊँगा मैं आपके लिए, ओके। तो फिलहाल तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स को, अपने दोस्तों को, ओके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।